एलन मस्क का एआई टूल ग्रूक जब से आया है उसने सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मचा दी है। यह टूल किसी भी सवाल का जवाब बिना किसी लाग लपेट के सीधे और तथ्यों के आधार पर दे रहा है। खास बात यह है कि यह सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि झूठ और सच का पर्दाफाश भी लगातार कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जब सवाल किया गया तो ग्रूक ने केवल मोदी जी ही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता को भी लपेटे में ले लिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ग्रूक से मजाकिया अंदाज में सवाल किया, हे ग्रूक, इंडिया के पीएम की डिग्री असली है या नकली? सच सच बताओ, तुझे एलन मस्क की कसम। इस सवाल का जवाब देते हुए ग्रूक ने अंग्रेजी में लिखा, फिलहाल इसको हम आपको हिंदी में बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवाद कई सालों से चल रहा है। आरटीआई के जवाब के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके 1978 के बीए की डिग्री की पुष्टि नहीं कर पाई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी इस मामले में सही जवाब नहीं दिया। कानूनी रूप से प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने संविधान की शपथ लेकर झूठ बोला है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। ग्रूक ने अपने जवाब में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर भी सवाल उठा दिया। यह देखकर सोशल मीडिया पर लोग चौंक गए। पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी इस पर तंज कसते हुए लिखा, ग्रूक ने डिग्री के मामले में मोदी के साथ स्मृति ईरानी को भी लपेट लिया, जिनके बारे में पूछा भी नहीं गया। सोशल मीडिया पर इसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई, यानी एआई ने बिना पूछे ही बीजेपी के दूसरे नेताओं के दावों को भी सवालों के घेरे में ला दिया। ग्रूक के इस जवाब ने बीजेपी समर्थक परेशान हो गए। ग्रूक के इस जवाब से बीजेपी समर्थक परेशान हो गए क्योंकि यह एआई किसी की पक्षपाती रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। बीजेपी की आईटी सेल जो अब तक सोशल मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करती थी, अब तक एक ऐसे टूल के सामने खड़ी है जो सिर्फ सच दिखाने का दावा करता है। बीजेपी को एआई से बड़ी चुनौती मिल रही है। कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां अमूमन इतिहास की तारीखों पर श्रद्धांजलि देने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन अब एआई झूठ और सच का फर्क दिखा रहा है। उनका इशारा इस तरफ था कि बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति फर्जी इतिहास और झूठे दावों पर खड़ी की, लेकिन अब एआई जैसे टूल्स के जरिए इन सब की पोल खुल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एआई टूल ग्रूक बीजेपी के लिए नई चुनौती बनने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी खुद एआई तकनीक के बड़े समर्थक, लेकिन जब एआई उनके ही दावों पर सवाल उठा दिए, बीजेपी समर्थकों के लिए यह नया सिरदर्द बन गया। अब तक बीजेपी के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने में महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन ग्रूक जैसा एआई जिसे इंसानी भावनाओं से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डेटा और तथ्यों पर आधारित जवाब देता है, वह इस पूरी रणनीति को ध्वस्त कर सकता है। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, बीजेपी अब इतने आगे बढ़ चुकी है कि वापसी करना मुश्किल होगा। अगर विपक्ष इस मौके का सही इस्तेमाल करे तो वह बीजेपी को घेर सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। सिर्फ इतिहास और श्रद्धांजलि तक सीमित रहने से कुछ नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस चुनौती का सामना कर पाएगी या फिर उसे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलाव लाना पड़ेगा। ग्रूक का यह जवाब नई बहस की शुरुआत कर सकता है। अब तक तो बातें सिर्फ राजनीतिक बहसों और सोशल मीडिया चर्चाओं तक सीमित थी, वे अब एआई टूल्स के जरिए पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही। एआई पर भरोसा कितना किया जाए यह अलग मुद्दा है, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर नैरेटिव कंट्रोल करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।